आरती, चरण कमल चितलाए, वा घर में हरि वासा करे, ज्योति अनंत जलाए। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। ओ हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। है जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। है मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। वो श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। वो प्रहलाद यही, हनुमान यही, प्रहलाद यही, हनुमान यही। है जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की बोली व्यास जी महाराज की जय हो, बोली वर्षाने मणि की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, रमण बिहारी लाल की जय हो, बोली गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त आरती लें और अपने स्थान पर बैठ जाएं और चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए। तो सभी भक्त जहां पर भी आपको जगह मिले सभी बैठ जाएं। श्री राधे, जय राधे।
श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे थोड़ा सा एक उड़ाना डल जाए तो। श्री राधे जय राधे। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे स्वस्ति श्रीमन् महागणाधिपत श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम महेश्वरायणाभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। श्री सर्वेश्वर जुगल सरकार राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणम् यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधर्यं कृतीकृतः वागर्थाविवशं प्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतापितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं
जन्मज दुख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। कि महावीर शरीर में तेज भरो बल बुद्धि विद्या निधान निर्भय विचरूं भूमंडल विराजूं हृदय बीच समान। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगू वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णा कृष्णा सब कहें राधे कहे न कोई कृष्ण के दरबार में श्री राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। आइए परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय की सप्तमे प्रतिमे मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को नमन करते हुए बाल कृष्ण लाल की दिव्यमयी छवि को नमन करते हुए यहाँ पर विराजित दृश्य अदृश्य सभी शक्तियों को नमन करते हुए एवं संतजन भक्तजन विप्रजन सभी को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों के हृदय में बैठे राधा माधव को नमन करते हुए सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। श्री राधे। आइए बड़े भाव के साथ आज कथा का प्रथम दिवस 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन फिर उसके बाद में भगवान की चर्चा। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे ओ किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे ओ किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। जय हो ताली सेवा करते हैं।
मरम न जाने कोई। हरि वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने कोई। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने कोई। डाल डाले और पात पे श्री राधे राधे हो। वो डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। डाल डाले और पात पे श्री राधे राधे हो। डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। किशोरी राधे श्यामा प्यारी 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 राधे। ओ मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। ओ मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो बारो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो बारो सो गोपाल किशोरी राधे। किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे। ओ किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे। किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे। ओ किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे। तेरो हो राधे छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। ओ मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी। जय हो। निज धाम और चार गाम निज धाम। 84 कोस में 4 गाम निज धाम। हरि ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम। वृंदावनी और मधुपुरी। वृंदावनी और मधुपुरी। वृंदावनी और मधुपुरी। हरे वृंदावनी और मधुपुरी। बरसानो नंदिका करो नंदिला किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे। किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे। किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे। ओ किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे। मेरो जय हो मेरो राधे मेरो प्यारो नंदिला गोपाल किशोरी राधे। ओ मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। ओ मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। ओ मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। ओ मेरो छोटो सो गोपाल राधे। ओ मेरो छोटो सो गोपाल हीरा किशोरी। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। ओ मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। ओ मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी किशोरी बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय हो। जय जय
श्री राधे। बोल वृंदावन में हरिलाल की, जय बोले राधा रानी सरकार की जय हो, बोले गौ माता की जय हो, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, आज के आनंद की की जय हो, समस्त भक्त जनों की की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। आइए यथा कथा जैसे कैसे चालू हो ही गई है। साढ़े 10 ज्यादा नहीं, 20 मिनट आज का पहला दिन केवल कथा करेंगे, 20 से 30 मिनट, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है और आगे सब तुम जानकार हो ही है ना। प्रथम दिवस है तो सब लोग थके हुए भी होंगे, व्रत भी रहे होंगे बहुत लोग, कल से यात्रा भी करी थी हैं? खा पी के आए हो? क्यों, हमने तो कह दिया था खा पी के आना। बड़े सौभाग्य का दिन, लगातार नित्य निरंतर आपके इस कर्म स्थली सोरखा में सन 2008 से लगातार नित्य निरंतर कथा चली आ रही है। अब कौन सी चल रही है? सन 2024। कितने साल हो गए? 8 से 24 कितने साल हो गए? 16 साल यूं ही बीत गए, आपको हमको देखते देखते, हम आपको देखते देखते 16वीं चल रही है। 15 पूरे हो गए, 16वीं साल चल रही है। 16वीं साल का पहला दिन आज चालू हुआ है। हाँ, वो अब पहला दिन हो गया तो पूरी हो ही गई। अब जैसे तैसे करेंगे, रो के पीट के मचल के हंस के, अब तो करनी है। एक बात बताऊं, सब जगह से जीता आता हूँ, सोरखा में जाके हार जाता हूँ। बोलो राधे राधे। पूरी साल भर कथा, सब जगह झंडा ऊंचा रहे हमारा, और सोरखा में आके झंडा नीचे हो जाता है। खैर चलो कोई नहीं, आदत पड़ी हुई है, आपको हमारी, हमको आपकी। ए कचरिया, बैठ नीचे। आज थोड़ी सी महत्व पर चर्चा करते हैं। देखिए, संसार में 2 प्रकार की गंगा बह रही है। हम अपने पापों को नित्य निरंतर पृथ्वी पर चल रही जो जल रूपी धारा में जो गंगा चल रही है, उस गंगा में स्नान कर कर हम अपने पापों को धो लेते हैं। अच्छा, उस गंगा में जाके पाप तो धुल जाते हैं, तन तो धुल जाता है, पर एक बार धुलने के बाद आके और दोबारा फिर वही। तो उस गंगा में स्नान करने से आपके पाप धुल जाते हैं, पर मन नहीं धुलता। तन तो धुल जाएगा, तन तो शुद्ध हो जाएगा, पर मन नहीं धुलेगा। अच्छा, फिर मन कैसे धुलेगा? तो भगवान ने अपने चरणों से एक दूसरी गंगा का प्रादुर्भाव किया। चरणों से तो अब कलकल करती हुई नित्य निरंतर जल की धारा बहती हुई वो गंगा है, जिसको विष्णुपदी भागीरथी गंगा कहते हैं। और दूसरी गंगा भगवान ने अपने मुख से दी है, जो शरीर रूप में दी है। वो गंगा है भागवत रूपी गंगा।
अच्छा, उस गंगा में एक बार स्नान करने से व्यक्ति बदलता क्यों नहीं है? उस गंगा में स्नान करने से मन क्यों नहीं बदलता है, व्यक्ति क्यों नहीं बदलता है? क्यों? क्योंकि व्यक्ति को बदलने के लिए उसके मन को बदलना पड़ेगा, और मन तब बदलेगा तब वो अपने हृदय में भक्ति जागृत करेगा। बगला भक्ति नहीं कि लोगों को दिखाना है, एक डलिया लेकर जा रहे हैं घर से और बस लोग देखते रहे, हाँ भाई वाह पक्का भजनानंदी है साहब है। ऐसी भक्ति नहीं, आंतरिक भक्ति करनी चाहिए, दिखावे की भक्ति नहीं करनी चाहिए। वो कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। पर बुरा ना मानो तो आजकल के 99 100 में से 99 लोग ऐसी ही भक्ति करते हैं। हे भगवान, जाके तो सब बालक बढ़िया है, मेरे को एक बढ़िया कैसे ना है, जो के बुरे होने चाहिए। जबकि भक्ति का स्वभाव है प्रेम। भक्ति ये धूप बत्ती अगरबत्ती बतासो चढ़ावे थे, भक्ति ना हो गया। लोटा लेके हनुमान जी पे लोटा डाल दिया और भोले जी पे लोटा डाल दिया और दुर्गा जी पे लोटा डाल दिया, तेरा भलो ये भक्ति नहीं है। बालक घर में रो रहा, मैया लग रही है घंटा रिला में, ओम जय जगदीश, अरे चुप जा, ओम जय जगदीश। ये भक्ति नहीं है। सदगृहस्थ के लिए भक्ति है मन में प्रेम उत्पन्न करना। अब वो प्रेम कहां से आए? मन में तो तृष्णा भरी हुई है, मन में तो छल भरा हुआ है। वो प्रेम, वो भक्ति की धारा। अच्छा देखिए, ये संसार है ना, ये संसार कर्म प्रधान है और अर्थ प्रधान। इस संसार में सभी चीजें कर्म से मिलती हैं और कर्म से ज्यादा उस पर टका हो पैसा, हो पैसे से मिलती है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने जीवन के हर सुख को खरीद सकते हो, लगभग लगभग। हाँ या ना? हाँ ममता सो रही है? अगर पैसा है पास में तो जीवन के हर सुख को हम खरीद सकते हैं। आज गर्मी लग रही है, एसी ले आओ। कहीं बाहर जाना है तो अगर गाड़ी ले आओ। नींद इन गद्दों पर नहीं आ रही है तो अच्छे डल्लब के गद्दा लिया। पैसा पास में है तो जीवन का इस देह को सुख देने वाली हर वस्तु हम खरीद सकते हैं पैसे से। पर एक बात बतलाएं, जिसकी खोज में संसार भटक रहा है, जिस सुख को पाने के लिए वो सारी चीजें खरीदता है, पर वो सुख नहीं खरीद सकता कोई व्यक्ति पैसे से। हाँ या ना? खरीद सकता है प्रेम। सुख मतलब प्रेम। प्रेम खरीद सकता है? नहीं। चाहे कितने को धनवान हो, चाहे कितने को पैसावार हो, अगर कोई एक दूसरे के प्रति अगर प्रेम को, अगर भक्ति को खरीद सकता है तो बताओ। हाँ वो एक अलग बात है, तुमने हमें चॉकलेट दे दी, बान है बाबू चॉकलेट दे दी सब। हाँ ये प्रेम नहीं, ये छल है, ये स्वार्थ है, इस शारीरिक इच्छाओं को पूर्ति करने का पाप है, ये प्रेम नहीं। अच्छा वो है भी कब तक है? जब तक इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। चाहे खसम होए, चाहे लुगाई होए, चाहे बच्चा होए, चाहे बेटी होए, चाहे छोरा होए, चाहे छोरी होए, जब तक स्वार्थ है तब तक तो ठीक है। और सुनो, चाहे मैया होए, चाहे बाप होए, कह तो दे कि जब कारे मूड की आ गई जई ने कछु कर दियो है। अरे तू तो कछु देख ले, तेनू तो कछु करो होगा, जब ही तो मुंह ने कछु करो। संसार में हम दोष एक दूसरे के ऊपर मरने के लिए तैयार हैं, पर अपने आप को दोषी ठहराने के लिए तैयार नहीं है। हम संसार में सब कुछ खरीद सकते हैं, केवल प्रेम नहीं खरीद सकते, भक्ति नहीं खरीद सकते। अगर खरीद सकते हो तो बताओ कोई दुकान पे मिलता हो?
या किसी मॉल में मिलता हो तो चाहे कितने को पैसा ले लो, कोई खरीद शोर खा के सोमवार बाजार में अगर प्रेम भक्ति बिकती हो है, अगर शोर खा के में ना बिकती हो तो आगे सिटी सेंटर पे मॉल है वहां बिकती हो, मऊन आए तो चांदनी चौक में मिलती हो तो माते नहीं। पर संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां प्रेम और भक्ति का मोल तुमको मिल जाए। अगर है सबसे कीमती जगह, सबसे कीमती, अच्छा जो वस्तु कहीं मिल नहीं सकती तो उसकी कीमत है या नहीं है ना, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। जो इतनी कीमती चीज है, जो इतनी कीमती चीजें आपको कहीं नहीं मिल सकती, भक्ति कहीं नहीं मिल सकती, ज्ञान कहीं नहीं मिल सकता, एडवाइस जरूर मिल जाएगी। सलाह तो तुमको चलता फिरता व्यक्ति, अच्छा भारत में केवल एक ही चीज फ्री है, सलाह, एडवाइस हर कोई दे जाएगा, चलता फिरता दे जाएगा। और जो एक दूसरे को एडवाइस देते हैं सबसे बड़ा जम दिखाई देता है, हाँ ठीक है ठीक है जा। जो चीज आपको कितने भी पैसे खर्च करने से नहीं मिल सकती वो कीमती है या नहीं, हाँ या ना, है ना। वही इतनी कीमती चीज आपको फ्री में मिल जाएगी सोरखा के शिव मंदिर में जो हर साल कथा होती है, जहां के बैठो श्रद्धा से, विश्वास से और निस्वार्थ भाव से अगर तुम कथा पांडाल में आके बैठो और खूब भर भर के यहां से भक्ति ले जाओ, ज्ञान ले जाओ, प्रेम ले जाओ, कठरिया भर भर के ले जाओ, पर शर्त श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। ये नहीं ठीक है कथा हो रही हर साल होती है, जाके बैठना है, गुरु जी आए नहीं तो कह देंगे चो कथा में नहीं आते, नहीं नहीं नहीं, बंधे हुए नहीं हो किसी से कोई। अच्छा इतनी अच्छी व्यवस्था भी करते हैं हम, बढ़िया पंखे लगवा दें बैठने के लिए, टहल वगैरह सही सिस्टम है, इतनी सुंदर व्यवस्था होते सोते, इतनी अच्छी कथा होते सोते, फिर भी बैठने में मन नहीं लगता कुछ लोगों को। और फिर भी कथा अगर कुछ बैठ भी जाए तो कथा सुनने में मन नहीं लगता। और कुछ पड़ोस में भी कथा होते सोते कथा के सन्मुख सामने नहीं आकर बैठते, अरे सुनी तो रहे, आवाज आ रही है, घर में बैठे बैठे सुन रहे। बारिश तो होती है, एक घर के अपने मेन गेट पर बारिश का होने का आनंद अलग है, और बारिश में घर से बाहर निकलकर भीजने का आनंद अलग है। घर के मेन गेट पर बैठे, बारिश हो रही है, पहुंचा रहा ना, बड़ा आनंद आ रहा, ठंडक मिल रही है, और उस बारिश में भीगो, तपती गर्मी पड़ रही है और फिर उस बारिश में आपको भिगाया जाए तो एक अलग ही आनंद आता है। इसलिए बैठता कौन नहीं है और क्यों नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी, सत्संग किसके जीवन में नहीं आ सकता, ये उनका दोष नहीं है, उनका कसूर नहीं है जो आकर नहीं बैठते, अगर बैठ भी जाए तो कथा नहीं सुनते, सुनते भी तो समझ में नहीं है, उनका कसूर नहीं है। ये किसका कसूर है? एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनिया। सत्संग की कितनी बड़ी महिमा बताई। अरे 3 घंटे छोड़ो, 2 घंटे छोड़ो, 1 घंटा भी छोड़ो, एक घड़ी, और एक घड़ी में भी अगर मन नहीं लगता तो एक घड़ी, आधी घड़ी, और आधी में भी मन लगता तो केवल क्षण मात्र अगर आपका मन श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर सत्संग की अगर एक भी बातें आपके हृदय में धारण कर ली है, एक शब्द ही आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। और करा है जिसने सच्ची श्रद्धा और भाव से कथा श्रवण की है 15-16 सालों में, आप खुद ही अपने जीवन को पीछे झांक कर देखो और अब झांक कर देखो, पहले आप क्या थे और अब आप क्या। एक बात बताऊं मैं, ये पूरी साल मेरी बिहार में निकली है, पूरी साल भर मैंने 1-2 कथा इधर उधर कर ली हो, पूरी साल भर मैंने बिहार में कथाएं की हैं इस साल।
और बिहार में कथा करने का एक ही मकसद था, वहां के लोगों को शुद्ध और शाकाहारी बनाना। बिहार, बंगाल, सिक्किम, मणिपुर सबसे अधिक मांसाहारी लोग रहते हैं, सबसे अधिक मांसाहारी। और मैंने अपने जीवन में खुद अनुभव किया, जिस जिस जगह, जिस जिस क्षेत्र में मेरी कथा हुई, भगवान की कृपा है, गुरु लोगों का आशीर्वाद है, लाखों की भीड़ होती है, लाखों की भीड़, और लाखों की भीड़ में से कम 10,000 लोगों को तो मैंने परिवर्तित कर दिया, कम से कम। बहुत सी ऐसी जगह थी जहां बलि दी जाती थी और केवल जीव के स्वाद के लिए। मैंने शास्त्रार्थ भी किए, ऐसे ही नहीं किया। बहुत मुश्किल आई थी मेरे जीवन में, बहुत कठिनाइयां करी हैं, बहुत लोगों से बहस हुई है। जब लोगों को समझाया, उनको बताया, शास्त्रों के बारे में बताया, समझाया, तो उन्होंने माना, हाँ वास्तविकता में हम गलत हैं, हम गलत कर रहे हैं। और एक बात बताऊं, आधी से ज्यादा तो बिहारी भाषा भी आ गई है मुंह पे कहनी है, के बबुआ? तो जीवन में परिवर्तन, चेंज केवल सत्संग से आ सकता है, कथा के माध्यम से आ सकता है। पर कथा हर किसी के जीवन में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि जीवन का आधार, जीवन का सत्संग अलग ही होता है। एवं विन्मये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रापश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विन्मये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता प्रापश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। जो कथा एवं विन्मये जाते, ये कथा कोई सिंपल कथा नहीं है। जिस कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे, उनको 7 दिन में जब मरने का श्राप लगा और श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को जब कथा सुनाने के लिए बैठे ना, तो दौड़े देवता आ गए, अमृत का कलश लेकर आए और कहने लगे, ओ सुनो, बोले श्री सुखदेव स्वामी एक काम करो, बोले तुम्हारे जो शिष्य है ना, इनको सरप डसने का ही डर है, ये अमृत पिला दो। एक सरप नहीं, इनको 1000 सरप भी अगर डस लें तो ये मरेंगे नहीं। देवता व्यापारी बनकर आए, देवता व्यापारी बनकर आए। अब देखिए, जो व्यापारी होता है ना, वो व्यापार में बुद्धि लगाता है, घाटे का और फायदे का सौदा। जो व्यक्ति अमृत देकर कथा सुनना चाहता हो, तो उस कथा की महिमा क्या होगी, अब तुम समझ सकते हो उतना। सोरखा के लोगों, जो देवता अमृत देकर कथा खरीदना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं,
उस कथा की कीमत क्या होगी आप समझ सकते हो। वो कथा कितनी अनमोल होगी, उसका कोई मोल, अमृत का कोई मोल है। मैं तुम सब से कहूंगा, तुम सब को एक एक गिलास अमृत मिलेगा, तुम सब पैसा दे दो, कितना दे सको। गुरुजी जितनो है, बैंक बैलेंस जितनो है, घर में जितनो है, सब ले लो, एक गिलास अमृत दे दो बस, अमर है जाने। हाँ या ना? अमृत जैसी चीज अपना सब कुछ देकर भी व्यक्ति लेना चाहेगा, अमृत जैसी चीज। और उस अमृत को देवता एवे यूं ही फ्री में लुटाने के लिए आ गए हैं। हम जब छोटे छोटे से थे तो हम गांव में रहा करते थे, हैं? अब तो हमारा गांव वृंदावन है, चरौरा वृंदावन। पहले तो गांव हो, अब बिल्कुल वृंदावन में ही है। तो एक जो ढकेलों में, उन ढकेलन पे केला बेचे बारह आता, लोहते प्लास्टिक ते बराबर आता। अब वो आमे ना आमे अब यहाँ आते हो या ना आते हो ये तो मुझे मालूम ना है, पर हमारे इधर अब वो बेचारे लोहते प्लास्टिक ते केला ले लो, सेब ले लो, लोहते बराबर ले लो। अब जूता आनते हुए, अगर बढ़िया कोई भी जूता हो तो जूता आनते हुए। तो कहने का भाव ये है कि केला और लोहा, लोहे से वो बराबर दे रहा है व्यापारी। श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, राज हे देवताओं, तुम तो उस ढकेल वाले की तरह निकले कि जो व्यक्ति लोहा देकर केला दे जाता है, लोहा लेकर केला दे जाता है, ये भागवत रूपी केले का अमृत, और तुम लोहे रूपी अमृत से लेने आ गए। ये घाटे का सौदा है, कहां लोहा और कहां कंचन रूपी भागवत। इसको आपको ऐसे श्रवण नहीं मिलेगा, ऐसे श्रवण करने के लिए नहीं मिलेगा, कथा ऐसे नहीं मिलेगी। बोले तो अभक्तांश तांश नाददौ सा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। आज बड़ा रिलैक्स होके कथा सुना रहा हूँ, कभी नहीं सुनाई होगी। देखो अब मैं जाबार ऐसी कथा सुना के जाऊंगा, ज्यादा तुम बन ही जाओगे या बिगड़ ही जाओगे। बहुत दिन है यहाँ तो तुम बन ही जाओगे, यहाँ तो तुम कहोगे अब हर सारे गुरु जी आने चाहिए, जहाँ जो कहोगे अब बस बहुत है, अब ना हमें जाबार आएंगे सो आएंगे, अब ना हमें जो कह रहे हो ऐसे क्या कर रहे हैं, हमारे पेट पे क्या गुलाब मर पा रहे हैं। क्योंकि जब बच्चा नर्सरी में होता है, प्ले में होता है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, अच्छा जब बच्चा न्यू एडमिशन जब होता है ना बच्चे का, तब उसको ना इतना लोड नहीं डाला जाता उस पर, है ना। स्कूल में भेजा जाता है, खिलाया जाता है, खुदाया जाता है स्कूल में। छोटे छोटे बच्चों को प्ले ग्रुप में, नर्सरी में जब डाल देते हैं, माँ बाप का केवल एक ही लक्ष्य होता है कि ये बच्चा केवल स्कूल जाना सीख जाए, पढ़े ना पढ़े इस बात की कोई परवाह नहीं है। अच्छा ये माँ बाप को भी पता है कि हमारा बच्चा स्कूल में जाकर कोई बालिस्टर नहीं बनने वाला, कहीं डिग्रियां नहीं फाड़ेगा, केवल और केवल क्या करेगा, जो लंच आपने पैक किया है एक परांठा, उसको जाके खाके और आ जाएगा। इस बात के आप दे रहे हो 10,000 20,000 50,000 इसी बात के दे रहे हो, घर में नहीं खिला सकते हो, सबको पता है। अच्छा स्कूल वालों को भी पता है कि इनका बच्चा केवल आएगा, हमको इनके बच्चे को खिलाना है और गेम खिलाएंगे और इसको घर भेज देंगे।
ये अभिभावकों को भी पता है, टीचर को भी पता है, पर बच्चे का एडमिशन कराने जब स्कूल जाओगे तो हो लंबी लिस्ट, और ये हमारे स्कूल में और वो हमारे स्कूल में लुभाया जाता है। माँ बाप सोचते हैं हमारा बेटा अच्छा है, एसी में पढ़ेगा, खेल खिलौने हैं, ये 2-4 घंटे तो रुकेगा, मेरा पिंड छूटे, है ना। तो उसी प्रकार से आपको 15 साल हो गई, आपकी प्ले हो गई, नर्सरी हो गई, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, बच्चे थे जब भाई हम तो ये सोचते थे, सबसे पहले जब कथा हुई ठाकुर साहब और मन्नू प्रधान जी सबसे पहले हमसे जुड़े, उनके घेर में कथा हुई, और मुकेश नेताजी जो आज इस दुनिया में नहीं है, जहां भी हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सबसे पहले अच्छा देखो मजे की बात, जब कथा बही ना इन दोनों की घरवारी इनके संग है ना, मन्नू प्रधान जी की थी ना ठाकुर साहब की थी, जो दोनों की दोनों आके टिक गए, और ठाकुर साहब ने स्वापी ओढ़ रखी और वे ने स्वापी डाल रखे, हमने जी का जोड़ा है, समझ में। हम भी छोटे से थे, बच्चे थे उस समय, इनका का जोड़ा है, तो समझ, हमने सोचा आ रही होंगी पीछे घरवाली इनकी, आगे खड़े हो गए, हाँ गुरु जी कराओ, का करा। अब तो बेचारे बूढ़े हो गए, सफेदी आ गई हैं, हम बड़े हो गए, और अरे बाबा रे बाबा, पहले तो नाचो तुम ऐसा करते, ऊपर टांग नीचे हाथ है, बड़ा खतरनाक नृत्य होता पहले है। तो वो क्या था, वो प्ले ग्रुप था आप लोगों का, नर्सरी, केवल आना सीखो, जानते ही नहीं थे कि कथा। पहले जब कथा थी तो लोगों ने ये सोचा कि पता नहीं क्या करने आए वृंदावन से गुरु जी, शायद कोई नाच व्यवहारी आवेगी, बहुत देर रहेगी, बहुत से ने तो बैठे बैठे अभी तक तो कोई आई ना नाच। यही स्थिति थी यहाँ की, कोई रागनी वारी आ रही होगी, कोई पहले सपना चौधरी जब चली, हाँ राजवाला सपना चौधरी जब चली, अच्छा तो गांव के आदमी सब यही सोचते कि अब आ रही होगी, थोड़ी देर और रुक जाओ, ये थोड़ी देर और कहेंगे, फिर कोई ना कोई आवेगी आवेगी। उनने कहा पता ही कि जहाँ बैठ के इनके 4 घंटा मेरे सामने बैठ के मूड मानना पड़ेगा, और खाए के चिरवाने और हाथ पहुंच गए, मजा होता है, आनंद आया गुरु जी, चाहे दूर आनंद ना आयो, कछु समझ में ना पड़ी हो, आनंद होता है। तो पहले मैंने सोचा कि पहले आपको बस क्लास में एडमिशन कराया, जैसे बच्चों का एडमिशन होता है, आना जाना सीखे। एक बार आना जाना से मुझे भी पता था कि आप लोगों के पल्ले पड़ने वाले, इसलिए मैं लुभावनी कथाएं कहता था, आप लोगों को समझ में आए, प्रेम से कथाएं किया करता था। अब आपका प्ले भी निकल गया, नर्सरी भी निकल गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब निकल गया, बच्चों वाली जिंदगी खत्म हुई अब है। अब आ जाओ कॉलेज, और अब कॉलेज में जब आओगे तो जोर पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो अब जी बारे कह रहा मैं, तो जा साल तो आ रहे पार है, अब ध्यान करनी है। वास्तविकता में जो कथा का जो सार है, एक सरल स्वभाव होता है, एक कठोर स्वभाव होता है। जब कुछ उद्दंड बच्चे हो जाते, सरलता से नहीं मानते, तो क्या करना चाहिए? हाँ। तो आज वो जो कथा है ना, कथा, वो कथा किसको, जब देवता श्री सुखदेव स्वामी से कहने लगे कि हमको ये कथा सुना दो, राजा परीक्षित को ये अमृत पिला दो, पर श्री सुखदेव स्वामी ने क्या कहा, अभक्त ठहरा दिया, जाओ तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो, तुम मुझे लोभ दे रहे हो, ये अमृत के बदले में तुम्हें कथा दे दूं। और एक बात बता, जब तक तुम्हारे पास ये मानव देह है, मानव तन है, तभी तक आप पाठ पूजा कथा यात्रा दान कर सकते हो। जिस दिन तुम्हारे इस देह को छोड़कर जाना पड़ेगा, जितना तुम्हारा पुण्य होगा उतना तुमको स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा, और जितना तुम्हारे बुरे कर्म होंगे तुम नरक की यात्राएं भुगतना पड़ेगा। तुमको ऊपर जाके कथाओं का श्रवण नहीं मिल सकता है। तुम सोचो कि स्वर्ग में और मोक्ष में बैकुंठ में जाकर भगवान की कथाओं का श्रवण करें, तो इम्पॉसिबल, भूल जाना। वहां तुमको भगवान की कथाएं नहीं मिलेंगी, वहां तुमको कर्म करने की छूट नहीं है, वहां तो तुम्हारे द्वारा किया गया जो पृथ्वी पर कर्म है
जो तुमने यहाँ किया है वही तुमको वहां भोगना है। जितना तुमने यहाँ बो दिया उतना तुम वहां काट लोगे। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया है सो पाएगा। तेरा करम तेरे आगे आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे वही आप काटोगे। बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। अब डिसाइड आप लोगों के ऊपर है। तुम सोचते हो कोई देख थोड़ी रहा है, तुम सोचोगे कोई देख थोड़ी रहा है, अरे मैं नहीं देख रहा और कोई नहीं देख रहा, वो तो देख रहा है जो संसार को देख रहा है। अरे हमको तो कुछ नहीं होता, हम तो खूब आनंद ले रहे हैं, खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, चकाचक हैं, दुनिया का गला काट रहे, फिर भी देखो क्या आनंद है। अभी तो बेटा आनंद है, आगे चल तू देख होता क्या है। इधर जब मानव देह पाकर हम सत्कर्म कर सकते हैं, सत्कर्म करने की प्रतिबद्धता, सत्कर्म करने की एक श्रेणी, सत्कर्म करने की प्रेरणा, सत्कर्म करने का मन केवल भागवत ही बना सकता है। दूसरे किसी ग्रंथ में वो सामर्थ्य नहीं, केवल भागवत। इसलिए कहते हैं सबसे अधिक कथा अगर श्रवण करनी चाहिए तो भागवत की श्रवण करनी चाहिए। और भागवत मिलती किसको है? जीवन में कथा किसके आती है, किसको कथा मिलती है? सर्वप्रथम अगर जीवन में अगर कथा आती है, भाग्यो उदेन बहुजन समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै आज्ञान हेतु कृत मोह मदान्तकार ना संविदाय हि तदो दयते विवेका। कब आती है कथा जीवन में? कि भाग्यो उदेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं अनेक जन्मों के जब भाग्य का। नारद जी बतला रहे हैं महात्म में कि मानव के जीवन में कथा कब आती है? कि एक जन्म का नहीं अनेक जन्मों के जब भाग्य का उदय होता है, प्रारब्ध का जब उदय होता है। आप लोग सोच रहे होंगे हमने तो खूब बुरे कर्म करे, हर साल गुरु जी आ जाए मैं कथा सुना, यही सोच रहे होंगे। कछु करो कथा तो हमारे चुटकी में। गुरु जी, हाँ गुरु जी जन्माष्टमी आ रही है, क्या प्लान है? ठीक है भैया, प्लान का हमारी इच्छा ये रहती है, जिस कर्म भूमि हमारी कर्म भूमि है। हम जब कुछ भी नहीं थे, हमको कोई हमारा पड़ोसी तक नहीं जानता था, जब हमने कथा आरंभ करना चालू किया और सच्चाई बताई, मैं हर जगह कहता हूँ दुनिया ने बहुत कुछ दिया मुझे, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ दिया। आज दुनिया मुझे जानती है, पर जो सोरखा ने दिया है ना वो किसी ने नहीं दिया। इसलिए मैं यहाँ अपना सब कुछ बल दाव पर लगाकर भी यहाँ कथा करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे पहचान मिली, यहाँ से मेरा ग्रोथ हुआ। इसलिए जो व्यक्ति जहां से उठा हो, कहते हैं ना जमीन को नहीं भूलना चाहिए, चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ।
ये मेरी जमीन है, इसलिए मैं इस जगह को भूलता नहीं हूं। अब आप ही समझ सकते हो, जो व्यक्ति पूरे साल भर बिजी रहता हो और जन्माष्टमी जैसे पर्व पर उसके साथ क्या हाल होता होगा। पर फिर भी मैं सबको छोड़कर, सबको त्याग कर, मैं कहता हूं ना, मैं हर जगह से जीत आता हूं, मैं तुमसे हार जाता हूं। कहा कि जब से मिला खत तेरे आंसुओं की लिखाई का, जब से मिला खत तेरी आंसुओं की लिखाई का, और उसमें लिखा तेरे आने के समय विदाई का, और उसमें लिखा तेरे आने का समय विदाई का, मैं खिलखिला उठता हूँ जब उंगलियों पर गिनता हूँ तेरे आने के समय के कथा के याद। तो मैं भी गिनता हूँ उंगलियों पर कि अब ये साल चली गई, अगली साल आएगी, फिर जन्माष्टमी आवेगी, फिर सोरका में कथा होगी, फिर 10 लोग अंते कंगो, फिर 4 लोग अंते कंगो, फिर कहेंगे किसी का मन नहीं है, फिर कोई बेचारो कछु करेगा, कोई कछु कहेगा, हाँ ना हाँ ना हाँ ना, और आई गई। तो मंगू आदत पड़ गई है, मंगू आदत पड़ गई है, अब यूं समझ लो है। और शुद्ध गांव की गमारू भाषा में कहूं, तुम बेशर्म है गए ना, मुंह बेशर्म है गए, क्या हो जाए, वो तो अपने। आज जब राजा को जब अमृत देने के लिए देवता आए तो उन्होंने मना कर दिया। संसार के सभी ग्रंथ रख दिए, ब्रह्मा जी की शिकायत करी, ब्रह्मा जी ने संसार के सभी ग्रंथ रख दिए साहब, भागवत जी को रखा पल्ले में। भागवत जी श्रेष्ठ हैं, भागवत जी का पल्ला नीचे है, सभी ग्रंथ ऊपर हो गए। और भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर कहने लगे, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये स्वयं साक्षात कृष्ण शब्द स्वरूप में मैं ही भागवत ने विराजित हूं। भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है। क्या है? भगवान कृष्ण स्वयं अपनी शक्ति राधा रानी के साथ शब्द स्वरूप में भागवत में ही विराजित हैं। भागवत में 18,000 श्लोक हैं और 18,000 श्लोकों में प्रत्येक श्लोक में कृष्ण और राधा का दर्शन होता है। वो एक अलग बात है कि वास्तविकता में सही स्वरूप में राधा नाम भागवत में नहीं है, पर हाँ अदर्शनम लोपा, छिपा हुआ राधा शक्ति नाम है भागवत में, शक्ति है। क्यों शक्ति क्यों है? अच्छा, व्यक्ति की जब शक्ति क्षीण हो जाती है तो उसको किसी काम करने का मन करता है? किसी व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो जाए तो कुछ करने का मन करता है? नहीं करता। फिर ये हर साल कथा सुनने की शक्ति ताकत कहां से आती है? एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 4 बार सुन ली, 10 बार सुन ली, 15 बार सुन ली, भाई अब कितनी सुने हैं? ये शक्ति, ये ताकत कहां से आती है? नहीं, सुननी, एक नई स्फूर्ति, एक नई उमंग। ये राधा रानी ही हमको और तुम्हारे हृदय में विराजित होकर हमको वो शक्ति प्रदान कराती हैं। नहीं, ये कथा श्रवण कर। अच्छा, हर साल कथा क्यों सुननी चाहिए? हर साल छोड़ो, मैं तो कहता हूँ हर दिन सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? और सोरखा के लोगों को तो हर साल ही सुननी चाहिए। मोबाइल तो सब चलाते हो ना, मोबाइल। जब मोबाइल में डाटा ज्यादा हो जाता है तो मोबाइल क्या करने लगता है? हैंग करने लगता है ना? तो साल भर में तुम्हारे दिमाग में डाटा कुछ ज्यादा बढ़ जाता है ना? अच्छा, जब मोबाइल में डाटा ज्यादा आ गया और मोबाइल हैंग करने लगा तो क्या करते हो? फिर रीसेट करते हो, रीसेट करते हो। तो भागवत तुम्हारे दिमाग को रीसेट करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये समझ लो। दिमाग इधर उधर ज्यादा चल जाता है तो एक साल में एक बार तो दिमाग को रीसेट कर ही लिया कर। जो भी गलत फिजूल गलत विचार जो आते हैं
कुछ हमको बतलाया करो, कुछ हम तुमको बतला दिया करेंगे, वो गलत विचार अपने आप ही दूर हो जाएंगे। मन मुटाव, गलत विचार, परेशानी। और एक बात बतलाएं, भागवत का तो ठाकुर जी ने एक माध्यम बना दिया है। भगवान को, भक्त और भगवंत को मिलाने का भागवत सबसे अच्छा तरीका तुम्हारे सुर का बना। इस बहाने तुमसे कम से कम साल भर में मिलन हो ही जाता है। जावार तो 2 बार है गुरु पूर्णिमा पे हुआ है ना। आइए सब प्रथम भागवत का प्रथम श्लोक का हम सब उच्चारण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत का प्रथम श्लोक। और देखिए 18,000 श्लोकों में भागवत का जो प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसी श्लोक में भगवान का स्वरूप का पूरा सार है। बहुत से लोग कहते हैं ना भगवान भगवान कहाँ है, भगवान कैसा है भगवान। तो इसी श्लोक में बतला दिया कि भगवान कैसा है। सच्चित स्वरूप है परमात्मा, सत्य रूप में है, चित रूप में है और आनंद रूप में है। चित माने प्रकाश, सत्य माने सत्य जो अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है ना। कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे हसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूल। सच्चाई कभी छुपेगी नहीं साहब, चाहे आज नहीं तो कल वो सच्चाई तुम्हारे सामने आकर ही रहेगी। सच्चाई कभी छुपती नहीं है, इसलिए सच्चाई सत्य परमात्मा का स्वरूप है। प्रकाश में परमात्मा का स्वरूप है और आनंद भगवान का स्वरूप है। जिस कार्य को करने से हृदय को आनंद आए तो समझ लेना परमात्मा के। अब भगवान जो तो ना चार भुजान में, एक में शंख चक्र और गदा पद्म लेके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, हाँ बेटा बोल आएगा मैं भगवान। ऐसे तो दिखेगा ना, इतने बड़े भगत तो तुम ना और हम ना है, तो फिर भगवान दिखेगा कहाँ है भगवान, कैसे दिखेंगे। बहुत से लोग कहते हैं भगवान भगवान कहाँ है भगवान, कैसे दिखेंगे। तो एक बात बतलाएं, भगवान देखने की वस्तु नहीं है, भगवान दिखते नहीं है, तो परमात्मा को महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता। भगवान को महसूस किया जाता है। जैसे अच्छा ये बताओ, आप कितने लोग नहीं मानते कि भगवान है। वैसे तुम सब तो मानो, पर जो नहीं मानता कि भगवान है, बोले क्यों नहीं मानते, बोले अगर है तो दिखाओ, है तो दिखाओ कहाँ है। तो उससे ये कहना कि तू भगवान को नहीं मानता है तो दिखाओ, तो हम कहते हवा नहीं है, हम कह रहे हवा नहीं है, बता है तो दिखा, है ना। तुमसे कोई कहे कि भगवान नहीं है और वो कहे है तो दिखाओ, तो तुम कह देना हम कह रहे हैं हवा नहीं है तो दिखाओ। वो कहेगा पागल है कि हवा नहीं है, बोले हवा है, बोले हम कह रहे नहीं है। और अगर वो कहे कि हवा नहीं है तो दिखाओ, कोई व्यक्ति ये कहे कि हवा नहीं है तो दिखाओ, बाकी नाक और थूतरे पकड़ ली हो 1 मिनट में खेल जावे वो। छोड़ दे, क्यों भैया का है वो, हवा ना है तो फिर हवा ना है तो ऑक्सीजन लेके करेगा जा, हवा है ही नहीं। ऐसा है, किसी को अगर दौड़ा आ जाए, देखो बहुत अच्छी तरह बता रहा हूँ, कोई बहाने करे, उससे आजकल बहाने ज्यादा चल रहे हैं, और या फिर कोई हकीकत में करे, किसी को गैरोस हो जाए या दौड़ा आ जाए या कोई बहाने करे और मुँह गैरोस है जाए के बाकी नाक है और मुँह पकड़ लियो, सांस मत लेंगे बिल्कुल 2 मिनट कम से कम। अगर कोई बहाने बना रही होगी ना, हड़बड़ा के खड़ी हो जाएगी, है तन तो तारी दमई ने कार दी होती मेरी है।
और अगर वास्तविकता में अगर किसी को दौड़ा वगैरह, अगर मिर्गी वगैरह अगर गहरो सुआ भी होगा तो उसकी सांस वापस आ जाएगी, वो होश में आ जाएगा। तो जिस प्रकार हवा को महसूस किया जाता है, जिस प्रकार हवा को, हवा है, हवा को महसूस किया जाता है, उसी प्रकार परमात्मा है, परमात्मा को भी महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता। भगवान की कृपा आपके जीवन में भजन करते हुए अगर आपके जीवन में सब आनंद है तो समझ लेना भगवान की कृपा है और वो परमात्मा है। आपकी सुनता है तो वो परमात्मा है, उसकी कृपा है। और नहीं सुनता तो ये मत सोच लेना कि भगवान नहीं है, तो समझ लेना कि शायद तुम्हारे लिए तुम जो मांग रहे हैं तुम्हारे लिए वो चीज उचित नहीं है। और वो भगवान कैसा है? वो एक है। वो परमात्मा कैसा है? वो एक है और सबके अंदर विराजित है। अरे ऐसे कैसे विराजित हो जाएगा सबके अंदर? सब हाथी के अंदर भी है, चींटी के अंदर भी है, सबके अंदर है। बोले ऐसे कैसे? बोले जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा एक है, तालाब, कटोरी, थाली में पानी भर के देखो सब में अलग अलग दिखाई देगा, हाँ या ना? कटोरी में कटोरी सो दिखेगा, चम्मच में चम्मच सो दिखेगा, तालाब में तालाब सो दिखेगा, बड़ो तो का सूरज अलग अलग है तो एक ही। उसी प्रकार परमात्मा सबके अंदर सूक्ष्म रूप में विराजित है। आत्मा सो परमात्मा, अब वो अविनाशी है, एक है। आगे इसी कथा को सोनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी से सुनने के लिए बैठे। मन में विचार कर रहे हैं कि संसार का भला कैसे हो। जो संसार में जो भी जीव आए, जैसा आया वो चला गया, जैसे आए वो मर गए, अपने दाने खाने में आए, बिल्डिंग बनाई, घर बनाया, और जो आया जैसा कि जैसा आया जैसा चला गया। काल व्याघ्र मुख ग्रासा त्रास निर्वाण हेतवे, काल रूपी सर्प का ग्रास बनकर सब बैठे हैं। और देखो मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं 1 महीने का और पल भर का, पता नहीं अगले दिन जियोगे कि नहीं जियोगे। मोबाइल में रिचार्ज 1 महीने की गारंटी है भैया, 28 दिन नहीं चलेगा, 1 महीने नहीं चलेगा, 30 दिन नहीं चलेगा। उससे पूछो 1 महीने जिएगा? पल भर का भरोसा नहीं है। त्रास निर्वाण हेतवे काल व्याघ्र मुख ग्रासा, काल रूपी सर्प अपना मुख खोलकर बैठा है, अपने आप को ग्रास बनाकर बैठा है, और ना जाने उसका मुंह कब बंद हो जाए और तुम उसका शिकार हो जाओ। तो श्री सूत जी महाराज से सोनकादिक 88,000 ऋषि पूछ रहे हैं, हे प्रभु, इस मानव को परमात्मा की भक्ति किस प्रकार मिले? क्यों? क्योंकि संसारी जीव की एक कमी है। बोले क्या? वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन कम करता है, हाँ या ना? अभी तो मेरे घर ना बनो, अभी तो मेरे छोरा का ब्याह ना भयो, अभी तो मुझे यहाँ करना है, अभी तो मुझे जी करना है, अभी तो मुझे वो करना है। चिंता ज्यादा है, चिंतन कम है? जीवन में चिंता को हटाकर चिंतन करो, यही परमात्मा की प्राप्ति का एक मुख्य रास्ता है। और चिंता में, चिंता चिता के समान है, लग जाती है घुन की तरह। घुन होती है ना, घुन। जिस प्रकार लकड़ी में जो घुन लग जाए, लोहे में जब जंग लग जाए तो वो लोहा ज्यादा दिन नहीं चलता। लकड़ी में अगर घुन लग जाए तो लकड़ी ज्यादा दिन नहीं चलती। उसी प्रकार इस शरीर में अगर चिंता लग जाए तो चिंता में शरीर ज्यादा दिन नहीं। शरीर में आप अपने रोगों को उत्पन्न कर लोगे। चिंता से अच्छा तो अगर तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा है, चिंता करो। चिंता करना जायज है, पर चिंता के साथ साथ परमात्मा का चिंतन भी करो। चिंतन करते रहोगे, भजन करते रहोगे, जीवन में अगर भजन करते रहोगे तो चिंता कुछ ही पल में खत्म हो जाएगी। जिसने पाया
जीवन में सत्संग है, जिसने पाया जीवन में सत्संग है, उसके जीवन में क्या है? उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और जिसने पाया है जीवन में सत्संग है, और जिसने पाया है जीवन में सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद और है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और जिसने पाया ये जीवन सत्संग है, जिसने पाया ये जीवन सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो झूठी ममता से करके किनारा, वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा। वो झूठी ममता से करके किनारा, वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। और जिसके हृदय में, वो जिसके हृदय में राम का नाम है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। वो निंदा चुगली से दूर दूर रह कर, और प्रभु का गुणगान कर कर। तू प्रभु का गुणगान कर कर। हो निंदा चुगली से दूर तू रह कर, और प्रभु का गुणगान कर कर। हाँ, प्रभु का गुणगान कर कर। वो जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 वृंदावन बिहारी लाल की। इधर सोनकादिक 88,000 ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि जीवन में सत्संग की महिमा, और सूत जी कह रहे हैं कि जीवन में सत्संग की महिमा चिंतन से आती है। जीवन में चिंतन आएगा तो परमात्मा की कृपा आएगी, चिंतन से सत्संग आएगा। और सत्संग की महिमा जब सूत जी ने सोनकादिक ऋषियों को बतलाई है कि एक बार की बात है, भक्ति महारानी श्री धाम वृंदावन में जमुना जी के तट पर अपने दोनों बच्चों को लेकर पड़ी हुई है। ज्ञान और वैराग्य नाम के दोनों बच्चे उनकी भक्ति महारानी की मां की गोद में बूढ़े हो गए वृंदावन। नारद जी आए और नारद जी ने देखा कि एक युवती दो बूढ़ों को गोदी में लेकर पड़ी हुई है। नारद जी ने कहा, देवी कौन हो तुम? और दृश्य देखा, और जब देखकर नारद जी जाने लगे तो युवती ने कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे साधु रुक जाओ,
मेरी चिंता का नाश करो, मेरी चिंता का विनाश करो। बोले कौन? तो वो स्त्री कहती है नारद जी के पूछने पर, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनियौ मता ज्ञान वैराग्य नामानि। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनियौ मता, ये दोनों मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य इनका नाम है? बोले देवी ऐसे कैसे हो गए? काल योगेन जर्जर, कलयुग के दुष्प्रभाव से मेरे दोनों बेटे बुजुर्ग हो गए। बोले देवी आप जवान? बोले मैं वृंदावन में जब से आई हूं मैं जवान हूं, वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है, पर देखिए ज्ञान और वैराग्य कोई लेना नहीं चाहता, इसलिए भागवत की महिमा बतलाई है। क्योंकि भागवत गा से ज्ञान, भागवत में कितने शब्द हैं? 4। भा से भक्ति और गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तप। भा से भक्ति करे भजन, भजन करके मिले भगवान, भगवान को दर्शन से मन में आवे ज्ञान। भगवान को भजन करके मन में आवे ज्ञान, और ज्ञान जब बने सहारो, ज्ञान जब बने सहारो, मन को देवे वैराग्य किनारो, मन को देवे वैराग्य किनारो। वैराग्य जब शरीर में धायो, वैराग्य जब शरीर में आता है, वैराग्य जब शरीर में धायो, शरीर तपस्या के लिए जायो। जब मन में वैराग्य आता है, बहू लड़ने लग जाए, बच्चे बात ना सुने, पति बिल्कुल भी ना सुने, और बच्चे बिल्कुल बात बात पर ताना देने लग जाए, बहू बेटा रोटी ना दे में, तो क्या होगा? मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। सबको छोड़ो, ये तो सब बेकार हैं, इससे इनके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, इससे अच्छा तो मैं कहीं किसी दूसरी जगह चली जाती या चला जाता। मन में वैराग्य आ गया, सब छोड़ दूंगा, सब छोड़कर चला जाऊंगा, तुम रहो, तुम मजे करो, तो सब कुछ तुम्हारे लिए है। मन में आता है ना वैराग्य? कितने लोगों के मन में आता है? सबके में। और कैद कितनी देर का जाए? बस घर से बाहर निकल के धीरे तक आवे और वैराग्य खत्म। पीछे थे नाती अम्मा, खत्म वैराग्य। नाती पीछे थे आयो, नाती ने कही अम्मा, और वैराग्य खत्म। 1 मिनट तो ऐसा वैराग्य, ये वैराग्य होता मरकट वैराग्य, बंदर का जैसा है। आपने बंदर बंदरिया का खेल देखा है ना? मदारी आते हैं, बंदर बहू लेने जाएगा, बंदर बंदरिया की पूछे खींच लावे पीछे थे, वो रूठ जावे बेचारे, देखा है ना? और 2 मिनट के बाद बंदरिया वाला लकड़िया की गाड़ी पे बैठ के जावे और बंदर चला के ले जाए, तो वो कितनी देर का वैराग्य हुआ बंदरिया का? 2 मिनट का, है ना? अभी तो तू पीठ मोड़ के बैठी भाई, बंदर खींच खींच के ला रहा तेरी पूछे, और तू 2 मिनट में मान गई है? वो क्या है? मरकट वैराग्य है। मन में आ गया कि सब छोड़ो, सब बेकार है, मैं तो इससे अच्छा तो मैं अकेले रह लेंगे, 2 वक्त की रोटी, खूब काम करते हैं, 2 वक्त की चैन की रोटी खा लेंगे। घर में बैठे वैराग्य आ गया, सब छोड़ो, सब छोड़ो, सब छोड़ो। घर से निकलकर देरी तक आए, बाहर गेट तक आए, बराबर में पड़ोसी मिल गया। आज कैसे उदास हो? बस ऐसे पूछूं, नहीं कुछ ना, नहीं कोई बात नहीं, बस और तुम सुनाओ। लड़के तो सासते आए, लड़के तो बहुते आई है, अब पड़ोसी थे काके के घर छोड़ के जा रही, अब तू 2 मिनट के बाद बस चलो घर चलूं, अब लेट हो गई है, 2 मिनट में घर की बड़ी चिंता हो गई, अभी तो ये लड़ाई हो, ये मरकट वैराग्य है ऐसा। तो भागवत क्या देती है? ज्ञान, वैराग्य, भक्ति।
और तप। अब ये तपी तो है, तुम रात को 10-11 कितने बज रहे हैं? ओ 11:30 बज गए। हमने सोची 20 मिनट कथा करेंगे, ये तो बहुत टाइम है। हाँ पहला चलो अच्छा देखो कोई बात नहीं, पहला दिन है। कल से 8 बजे से ही कथा होगी। आज कुछ व्यवस्थाएं थी वो ठीक हुई हैं और आज हैं और कल और हो जाएंगी, है ना। तो कल से 8 बजे से ही कथा आरंभ होगी और 8 बजे से ही। तुम ये मत सोचना कि गुरुजी आएंगे जब, वैसे तो हमारी पुरानी आदत है मालूम है। 8 से 10-11 लास्ट। अपना 11 बजे घर जाओ, भोजन करो, 12 बजे तक चक्कर सो, ठीक है। आगे ठाकुर जी की इच्छा है कितने बजे तक चले, क्या चले, क्या होए हैं। हाँ कथा कहाँ चल रही थी? कथा तो गई पानी में, सोरखा में। तो जब नारद जी को बतलाया कि ये ज्ञान वैराग्य, नारद जी ने बहुत कोशिश की, सारी कोशिशें नाकाम हुई। आगे सनत कुमार मिले हैं, सनत कुमारों ने भागवत जी को उपदेश दिया है। कहा नारद जी उनको भागवत का श्रवण कराइए। कहा बोले हरि के द्वार, हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर सर्वप्रथम नारद जी जजमान बने हैं और सनत कुमार कथा प्रवक्ता बने। ज्ञान वैराग्य को बुलाया गया और आज ज्ञान वैराग्य को जब कथा श्रवण कराई गई, कथा कराएगी तो ज्ञान वैराग्य को स्फूर्ति आ गई, ताकत आ गई। तो जब जीव का ज्ञान मर जाता है, जब जीव की सोचने समझने की शक्ति, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा ना कि वो सोच समझ नहीं पाते, क्या करें क्या ना करें। ऐसी स्थिति में भागवत का श्रवण करना चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए। क्या करें? भागवत हमको क्या सिखाती है? मरना सिखाती है। क्या सिखाती है? लोगों पर मरना भी नहीं आता है, गुस्सा आ जाए, जहर खा ले, सोलपॉस की गोली खा ले, टक्करते मर जाए, रेलते मर जाए, फांसी ते लटक के मर जाए, मरो जी, मरो थोड़ी ना है, ये तो आत्महत्या है। और आत्महत्या करने वाले की कभी मुक्ति नहीं होती, और जो आत्महत्या करता है परमात्मा भी उसको कभी भी क्षमा नहीं करता। ये मरना नहीं है, ये तुम मरे नहीं हो, तुमने अपने जीवन को खराब कर दिया है। तुम तो पशुओं से भी गए गुजरे निकले, कम से कम पशु पाप तो नहीं करते, अपने पिछले जन्म का प्रारब्ध तो भोग रहे हैं। मानव अपने पुण्यों को लेकर इस मानव देह को लिया है, और मानव देह को लेने के बाद वो पाप कर रहा है, अपने प्रारब्ध को बिगाड़ रहा है। जब स्थिति ये हुई, आज नारद जी ने जब कथा श्रवण कराई, ज्ञान वैराग को बुलाया, ज्ञान वैराग के कथा श्रवण कानों में गई है, और ज्ञान वैराग को जवानी आई है, स्फूर्ति आई है, ताकत आ गई, सारे जवान हो गए, उठ खड़े हो गए, जय जयकार होने लगी। बोले क्यों? क्योंकि भागवत के श्रवण से मानव का हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है, सोचने समझने की शक्ति उत्पन्न होती है। हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है। भागवत क्या है? आईना है, मिरर है। भागवत क्या है? आईना है, और आईने में देखकर समझ में आता है कि हम क्या गलत है, क्या सही है। तो कहने लगे कि जीवन में अगर किसी ने जिंदगी भर पाप किया और हत्या कर ली और वो राक्षस बन गया हो, तो भूत प्रेत बन गया हो, तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। बोले हो जाएगी। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, पत्नी धुंधली देवी है, घर में संतान नहीं है, पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, ताना देते हैं, ये तो बांझ है, इसके बच्चे नहीं। आत्मदेव मरने की इच्छा से गए, संत ने प्रसाद दे दिया, कहा कि इस प्रसाद को ले जाओ तुम्हारे घर में, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा। पत्नी के पास आई और आत्मदेव ने कहा कि संत का प्रसाद है, तुम इसको खा लो, हमारे घर में बच्चा हो जाएगा। धुंधली देवी कहने लगी हमारे पंडित जी तो दिमाग से खिसक गए, फलनते को बालकों में
बहन को बुलाया, उससे बोल दिया कि तेरे जो बच्चा हो वो मुझे दे देना, मैं तुझे धन दे दूंगी। अब देखिए धुंधली देवी ने अपने पति के साथ छल किया है, कपट किया, और जो अब धुंधली देवी की जो बच्चा आया है ना बहन का, वो धुंधकारी नाम उसका रखा गया था। और जो फल का जो बच्चा, वो फल गाय को डाल दिया था, उस गाय के भी एक बच्चा हुआ, कान गाय जैसे, बाकी शरीर मानव का सा है, और उस बच्चे का नाम गोकर्ण रखा गया। 2 बच्चे आज घर में हो गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण कौन हुआ? पंडित हुआ, ज्ञानी हुआ, और धुंधकारी महाखला राक्षस हुआ। अब क्यों हुआ? कारण क्या है? दोनों ब्राह्मण के बेटे, दोनों एक ही घर में पैदा हुए, वो गाय से हुआ, वो उसकी पत्नी से हुआ, पर फिर क्यों? क्योंकि धुंधकारी छल की, कपट की संतान थी। ये कथा हमको बतलाती है कि हमको अपने पति के साथ, जिस घर में हमें, जिस परिवार में हमें, हमको उसके साथ कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कैसा है। दारूबाज ना हो, दारूबाज हो तो एव ना करता हो, नशेड़ी ना हो, नशेड़ी हो तो परिवार को सुरक्षित रखता हो, तो भी आपके लिए वो देवता है। जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है, जो स्त्री अपने पति से फरेब करती है, उस स्त्री की संतान धुंधकारी होती है सब। अब बहुत सी कहती है हमारा तो बालक प्रभुवैसो है, हम तो अपने पति परमेश्वर माने। तो समझ लेना, अगर फिर भी ऐसी संतान हो गई है तो उस संतान पर किसी ना किसी, आप जब गर्भवती होंगी तो आपके गर्भ पर किसी ना किसी दुष्ट की बुरी नजर गई होगी, इसलिए वो संतान ऐसी होगी। इसलिए कहते हैं जब बच्चा पेट में हो, गर्भ में हो, तो हर जगह जाना नहीं चाहिए, कथाएं श्रवण करनी चाहिए। अपने घर में रहकर भगवान की कथाएं श्रवण करे, भगवान का दर्शन करे, तो बच्चा अपने आप ही धार्मिक उत्पन्न होता है। अरे ऐसे कहूं कछु ना, बोले होता है, होता कैसे नहीं है, प्रमाण शुरू से चला आ रहा है। बोले कौन? शंकर सुवन केसरी नंदन, कर सोवन केसरी नंदन, केसरी नंदन, शंकर सोवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पवन तनय बल पवन समाना, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम। हनुमान जी महाराज की मंगल भवन अमंगल हानि, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ जा पर कृपा राम जी की होई हो, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले छाया का प्रभाव पड़ता है, शंकर सुभन केसरी नंदन। मां अंजना के गर्भ में पवन पुत्र आए हैं और केसरी बंदर की छाया पड़े, तो भगवान हनुमान जी का मुंह बंदर का हो गया। शंकर जी के अंश हैं, पवन पुत्र पवन जी के द्वारा लाए गए हैं, इसलिए छाया का भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। आज धुंधकारी रुष्ट हो गया, क्योंकि छल की कपट की जो संतान होती है वो धुंधकारी होती है, और गोकर्ण धर्म की संतान है। धर्म से, नीति से जो संतान उत्पन्न होगी वो पंडित होगी, संस्कारी होगी। जो धर्म की संतान होगी, नीति की संतान होगी। सब जब धुंधकारी के आतंक बढ़ने लगे, पिताजी घर छोड़कर चले गए, भाई बड़ा हुआ घर छोड़कर चला गया, माँ का मोह था, माँ को मार दिया, और आज धुंधकारी चोरी करने लगा, 5-5 वेश्याओं को घर लेके आ गया। धन खत्म हो गया, वेश्याओं ने धुंधकारी को वहीं मारकर वहीं दफना दिया, चले गए। कुछ समय के बाद गोकर्ण महाराज अपनी कर्म भूमि में आए, रात्रि को भजन करने लगे। देखिए, रात को केवल 3 लोग जगते हैं, योगी, भोगी और रोगी। योगी, भोगी और रोगी। जो योगी होगा वो जगेगा, भजन करने वाला रात को जगेगा। साहब, भजन और अध्ययन जितना रात में कारगर साबित होता है ना, जितना फायदा रात में करता है वो दिन में नहीं करता। एकाग्रचित्त होता है, शांत स्वभाव, शांत वातावरण में। और योगी, भोगी, जो भोगी होगा वो रात में जगेगा। और रोगी, जिसके रोग होगा, रोग रात में ज्यादा उखड़ता है, रोगी रात में ज्यादा जगता है। इधर योगी, भोगी, रोगी 3 लोग रात में जगते हैं। आज गोकर्ण जी महाराज योगी हैं, रात में भजन करने लगे, भयंकर भयंकर आवाज आने लगी। कहा कि कौन हो, मुंह छोटा है, बोल नहीं पा रहे। गंगा जल लिया और मुंह पर मारा है, तो बोला कि अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः सुखियेन पापेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाश्यति। भैया, मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ, मैं प्रेत बन गया हूँ, भैया मेरी मुक्ति कर। तो देखिए, पितरों के निमित्त भी कथा कराई जाती है। जो पितर इस दुनिया में, पितर कहते हैं जो हमारे अपने इस दुनिया में नहीं है, भागवत सुनने से उनकी भी मुक्ति हो जाती है। जीते जी तो मुक्ति करती है, मरने के बाद भी भागवत मुक्ति दिलाती है। इसलिए अपने बड़े बूढ़ों के निमित्त हमको कथा श्रवण अवश्य करनी चाहिए। प्रातःकाल हुआ, गोकर्ण महाराज ने सूर्य को नमस्कार किया और कहा कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। कहा कि भागवत सप्ताह श्रवण विधि से तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी, और जब तुम्हारे भाई की मुक्ति इस कथा से होगी तो आज 7 गांठ का बांस मंगवाया गया। प्रेत है, हवा है, रुकेगी है नहीं। 7 गांठ के बांस में धुंधकारी को विराजित किया गया है, और धुंधकारी को जब विराजित किया गया, 7 दिन कथा चली। भगवान के विमान आए, धुंधकारी को लेने के लिए आए हैं। और जब धुंधकारी को भगवान के विमान लेने के लिए आए तो गांव के लोग कहने लगे, चो भैया कथा हमने सुनी, सबने सुनी, धुंधकारी के लिए विमान क्यों आए? तो कहते हैं कि धुंधकारी ने कोई स्पेशल कथा, बोले नहीं, धुंधकारी ने जो कथा सुनी है वो श्रोता बनकर सुनी है, और तुम लोगों ने जो कथा सुनी है वो श्रोता बनकर तो सुनी है, पर पता नहीं तुम्हारे कथा सुनने में और धुंधकारी की कथा सुनने में अंतर क्या है, ये तो भगवान के पार्षद ही बतला सकते हैं। तो श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पार्षदों, ए परमात्मा के पार्षदों, मेरे इन सभी भक्तों को आप बतलाइए कि केवल एक विमान क्यों आया, इन सब के लिए विमान क्यों नहीं आया? तो पार्षद कहते हैं, अब समय हो गया 11:30, पहला दिन है, तो कल बता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कथा श्रवण से मुक्ति किसको मिलती है?
श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से श्रोता होते हैं? कथा श्रवण से मुक्ति किस प्रकार के श्रोताओं को मिलती है? वो ठीक रात्रि 8 बजे से यहाँ उपस्थित होना, सभी बड़े भाव के साथ और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। पहला दिन है, आइए एक भजन और भजन के बाद आरती, आरती के बाद घर जाना, क्योंकि 12 बजने वाले हैं। और ये कथा YouTube पर लाइव चल रही है। आप अपने नातेदार, रिश्तेदार, घर वाले जो नहीं आ सकते किसी समस्या से, वो घर बैठकर ही कथा श्रवण कर सकते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे, श्री राधे, जय राधे। और आइए भजन और सभी नृत्य करते हुए चलेंगे आरती में। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। और राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, और मिश्री से, और मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बैठे बैठे थक गए होंगे, अगर कोई ये मटक न हो तो खड़े जरूर ना। आइए बड़े भाव के साथ। श्यामा प्यारी को है, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री से, मिश्री से, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय हो। बाबा है ब्रसभान कुंवर के मैया कीर्ति है। बाबा है ब्रसभान कुंवर के मैया कीर्ति। बाबा है ब्रसभान कुंवर जी मैया कीर्ति है। बाबा है ब्रसभान कुंवर के मैया कीर्ति। ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय हो। लोक चौथे भुवनों की स्वामिनी राधा जू है। 3 लोक चौथे भुवनों के स्वामिनी राधा जू। अरे
स्वामिनी राधा जू है। तीन लोक चौदह भवनों के स्वामी राधा जो चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय हो विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे है। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे हो। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे है। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ओ गुड़गांव में तोता राम हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी। हरि बोल। व्याधा कट जाती है। राधे राधे रटने से सब व्याधा मिट जाती हो। राधे राधे जपने से भव व्याधा मिट जाती है। राधे राधे जपने से सब व्याधा मिट जाती। वो दुख दूर करन को काम हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हमारी श्यामा प्यारी को हमारी राधा रानी को। हमारी राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। वृंदावन बिहारी लाल आरती का अब तो पहलो दिन समझ लो ट्रेलर है। श्री राधे देखिए एक सूचना और, कथा 7 दिन के लिए 7 जजमान
रोज अलग अलग एक एक, क्योंकि किसी एक की पर्सनल कथा है नहीं, तो इस कथा का सबको लाभ मिलना चाहिए। जिस पर जैसा दिन आप अपने घर में बात कर लेना। जो कोई भी पूजा कराना चाहे, एक दिन का जजमान बनना चाहे, वो बन सकता है। अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने बच्चों के लिए, कुछ भी XYZ, ज़्यादा नहीं तो अपने पितरों के लिए एक दिन की अगर पूजा कराना चाहें तो वो आके नाम बता देना, नाम लिखा देना, है ना। देखिए 26 तारीख जन्माष्टमी वाले दिन के तो जजमान आ गए, उन्होंने तो बाजी मान ली। अब रहे बचे जो आगे पीछे के दिन है, आज का भी दिन इन्होंने बाजी मान ली। अब आपके पास साथ में तो दो गए, कितने बचे? 5 दिन बचे हैं। 5 दिन के लिए अगर कोई भी एक एक दिन देख लेना, जिसको अच्छा लगे ठीक है, ना है तो ना देना। और जरूरी नहीं कि एक दिन में एक ही हो, एक दिन में 4 भी हो सकते हैं, 5, जितना अच्छा हो, जितना ज्यादा हो उतने अच्छे हैं। आओ बच्चों हमारे राधे। और इस बात की जरूरी नहीं है कि पूरा कुनबा साथ हो, आप खुद भी पूजा करा सकते हैं। पाग बनी पटका बन्यो बन्यो लाल को भेष, और श्री राधा वल्लभ लाल की सखी तोर आरती लेत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। उन्हीं चरणों में मैं शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ यशोदा के छैया तेरी आरती गाऊं। यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी। ओ चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी। जिसने सारी दुनिया है तारी। जिसने सारी दुनिया है तारी। अरे उन्हीं चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल छवि को मैं मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ संग सोहे ब्रस भानु दुलारी। संग सोहे ब्रस भानु दुलारी। ललिता विशाखा संग में सखियां हैं सारी। ललिता विशाखा संग में सखियां हैं प्यारी। अरे प्यारी छवि को मैं तो हृदय में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरे
यशोदा तुझे लाडे लड़ावे, मात यशोदा को लाडे लड़ावे, माखन मिश्री को भोग लगावे, माखन मिश्री को भोग लगावे। अरे प्यारी छवि को मैं मन में बसाऊं, श्री के बिहारी तेरे यार दिखाऊं। अरे जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, श्याम आरती होने लगी है, श्याम आरती होने लगी है। अरे श्याम प्रभु के मैं दर्शन पाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा में वृंदावन पाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरे आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणा बेतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जलेन सीते गंडम पुष्पे देवादेवंदनम मंत्र पुष्पांजलि।